कुछ महान व्यक्ति हैं और उन्होंने जो महान कार्य किए हैं उनसे संबंधित जो व्यक्तित्व है, या कह सकते हैं कि महान कार्यों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की जाएगी। कौन से जो व्यक्ति हैं और जो उन्होंने स्थापनाएं की, जो उन्होंने समाज सुधार से कार्य किए, उनसे संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये है पेपर्स में पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे और कह सकते हैं कि रेड क्रॉस का नाम आता है। रेड क्रॉस अर्थात लाल क्रॉस, इसकी जो स्थापना की थी सन हेनरी ड्यूनेट ने की थी और ये कह सकते हैं डॉक्टरेट से संबंधित होता है। और इंडियन डिस्चार्ज सोसाइटी ये एक महत्वपूर्ण, एक प्रकार से सामाजिक कार्यों से संबंधित एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में सन हेनरी ड्यूनेट ने सबसे पहले इसके बारे में इसकी स्थापना की थी और बताया भी था। रेड और अगला आता है रेड गॉड्स की स्थापना। तो अगर हम लोग उसके बारे में अगर अध्ययन करें तो रेड गॉड्स के बारे में गैरी वाल्डी ने बताया था, गैरी वाल्डी ने। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके बारे में अगर देखें तो उसके व्यक्ति से संबंधित जो उन्होंने स्थापनाएं की हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला देखा जाए संस्कृत व्याकरण के जो जनक माने जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के प्रमुख जो माने जाते हैं, उनको पाणिनि को बताया जाता है। अगला देखा जाए तो स्काउटिंग की जो स्थापना की गई है, स्काउट के बारे में जो बताया था वो बताया था वार्डन पॉवेल ने बताया है स्काउटिंग के बारे में, स्काउट की स्थापना की है। और अगली बात करें समाजवाद के प्रवर्तक के बारे में, समाजवाद के जो प्रवर्तक थे वो आचार्य नरेंद्र को बताया जाता है, जो कि इसके प्रमुख समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो ये है, इन्होंने जो बताया वो समाजवाद के बारे में बताया और इनका नाम आता है आचार्य नरेंद्र का। आनंद वन की जो स्थापना की गई थी, आनंद वन के बारे में अगर बात करें तो आनंद वन के बारे में बाबा आमटे ने बताया था। आनंद वन आप जानते होंगे कि यह एक ऐसी क्रिया प्रणाली है जो कि महत्वपूर्ण है और महान जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके जो व्यक्ति हैं और जो कार्य किया है उसी के आध्यात्मिक पहलू को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो विश्व भारती की स्थापना की गई थी, विश्व भारती जिसको हम लोग कह सकते थे शांति निकेतन पहले कहा जाता था, आज के डेट में हम विश्व भारती के रूप में जानते हैं, कोलकाता में है। और इसके बारे में सबसे पहली चीज़ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की है। और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे को मानते हैं। और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। न्याय दर्शन के संस्थापक किसको बताया जाता है? तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। और सांख्य दर्शन देखिए, एक है आपका न्याय दर्शन और दूसरा है सांख्य दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसको बताया जाता है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि गौतम को बताया जाता है। और जो कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में किसको माना जाता है? उनको बताया जाता है कपिल मुनि को बताया जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनके जो बनाए गए संस्थान हैं या उनसे संबंधित जो तथ्यात्मक पहलू हैं उन्हीं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास विशेष रूप से कर रहे हैं। अगला देखेंगे तो खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा एक है खालसा पंथ और एक है स्वर्ण मंदिर। दोनों बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? कि गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह। और जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव सिंह ने करवाया था। दोनों में ध्यान रखेंगे। और इसमें शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन आप जानते होंगे विश्व भारती को बाद में उसे जाना जाने लगा, आज उसको विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया जा चुका है। और कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर इसके प्रमुख भी हैं। तो दोनों चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, यह बड़े ही महत्वपूर्ण है। और एक आता है कि पांडिचेरी आश्रम के बारे में किसने बताया था, या कह सकते हैं पांडिचेरी आश्रम को प्रमुखता किसने प्रदान की थी? तो ये इसको प्रदान जो किया गया था वो महर्षि अरविंद जी के द्वारा ही किया गया था। और कह सकते हैं कि पांडिचेरी आश्रम को भी बार बार पूछा भी गया है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये कुछ 10 हमें लगता है कि 15 से 20 होंगे, 15-20 के अंतर्गत जो तथ्यात्मक पहलू दिए गए हैं उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बाबा पेपर में से। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए हम लोग इसका अवलोकन विशेष रूप से करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पुनः मिलेंगे।